लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जला आएंगे। कोई तेरा नहीं सब है धोखा यहाँ, काहे जीवन को यूं ही गवाता है तू। 4 दिन की मिली है जिंदगानी तुझे, 4 दिन में ही करनी प्रभु से मिला मुलाकात है। राम को भूल बैठा है जिसके लिए एक दिन वही भुला देंगे तुझको। तो ऐसे झूठे संसार में तो हम रहते हैं। सगे संबंधी स्वार्थ के हैं, स्वार्थ का ये संसार। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना घर आंगन बेकार है। प्रेम और प्यार नहीं है तो सगे संबंधी बेकार लगते हैं, ढंग से बोलते नहीं, घर जाओ तो मुंह बना लेते हैं। प्रेम और प्यार ना हो तो सगे संबंधी बेकार है। आपके जेब में पर्स चाहे कितना भी कीमती क्यों ना हो, उस पर्स में अगर पैसे नहीं है तो बिना पैसे के पर्स भी बेकार है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन तो मिल गया है, लेकिन मनुष्य जीवन में सत्संग नहीं है और ब्रह्मज्ञानी सदगुरु नहीं है तो मनुष्य जीवन भी बेकार है, बेकार है, बेकार है। लेकिन आप सब जो यहाँ आए हैं, आपका जीवन बेकार नहीं है, क्योंकि आपको परमात्मा ने चुना है सत्संग के लिए, तभी तो रुचि है ना। भगवान के भजन में जिसको रुचि है, सत्संग में जिसको रुचि है, समझो उसको अपने कल्याण करने में रुचि है। और पुण्य है तभी सत्संग में। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। ये तो सबका अनुभव है कि बुखार जब आता है तो जीभ कड़वी हो जाती है और भूख नहीं लगती। ऐसे ही जिसके पाप अधिक होते हैं वो सत्संग में नहीं जा सकता। अच्छा, कई लोग बोलते हैं हम क्यों जाए सत्संग में, हम पाप किए क्या, तुम जाओ सत्संग में पाप धो। अरे भैया, पापी व्यक्ति सत्संग में नहीं आता, सत्संग में पुण्यात्मा आता है। जैसे फसल खेत में बोना है तो बीज चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर बिजनेस करना है तो कुछ ना कुछ पल्ले में रुपए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए। धन कमाने के लिए धन चाहिए, अनाज उगाने के लिए अनाज चाहिए, ऐसे पुण्य कमाने के लिए भी पुण्य चाहिए। यहाँ पुण्य तो बढ़ेगा, लेकिन पुण्य तब बढ़ेगा जब पुण्याई होगी, तब बिन पुण्य पुंज मिले नहीं संता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो चांगदेव महाराज जी ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में पढ़ते हैं, क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज ब्रह्मज्ञान का सत्संग पाकर के और चिर आनंद की प्राप्ति उन्होंने की है। चिर आनंद मिली। चांगदेव के पास चिर आयु जरूर है, चिर आनंद नहीं है, इसलिए चिर आयु से चिर आनंद बड़ा है। और सच्चे संतों के पास सदा अपना आनंद है। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, सुख दुख में समता साथ रहे, और सब दुख सहे पर मुंह से कुछ ना कहे। तरुवर सरोवर संत जन चौथा वर्षे में है, परमारथ के कारणे चारों धरिया दे। संत महापुरुषों का अवतार होता ही है। तरुवर सरोवर संत जन, तरुवर माने वृक्ष, छाया दूसरों को देते, फल दूसरों को देते। सरिता बहती नदी, वो भी दूसरों के लिए बहती है। ऐसे सच्चे संत, वो भी दूसरों के लिए उनका जीवन आनंद बांटते हैं। जब जब प्रगटे संत जन, धन्य होए युग काल, जहां जहां विचरण करे होवे देश निहाल। तो चिर आनंद। तो सुखदेव मुनि पूछते हैं परीक्षित महाराज से, आपको चिर आनंद चाहिए कि चिर आयु चाहिए? बोले मुझे चिर आयु नहीं चाहिए। अगर मनुष्य जन्म पाकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं की तो हमने आयु को ऐसे ही गवा दिया। क्योंकि जो कमा रहे हो, जहां रह रहे हो, जिनको खुश करने के लिए दिन रात भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, ये कोई भी काम आने वाला नहीं है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के दे बढ़ाई, वह भी अगन में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खूब कमाया इस जग में आकर, क्या हीरे क्या मोती, पर याद रखना अंत समय कफन में जेब नहीं होती। इसलिए संसार से जो कुछ मिला है वो यहीं छूट जाएगा, लेकिन जो परमात्मा के नाते आपकी घड़ियां बीती है। इसलिए संत दर्शन की महिमा शास्त्रों में है। कबीरा दर्शन साधु के, साहिब आबे याद, लेखे में बोई घड़ी बाकी के दिन बाद। इसलिए खाकी वर्दी वाले को देखकर थाने की याद आती है, सफ़ेद कोट वाले डॉक्टर को देखो तो हॉस्पिटल की याद आती है, काले कोट वाले वकील को देखो तो कोर्ट कचहरी की याद आती है, भक्त को देखो तो भगवान की याद आती है, और बापूजी के साधकों को देखो तो बापूजी की याद आ जाती है। तो बापूजी वाले हैं। और यहाँ तो ये मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम भी हुआ था ना, यहाँ आप सबने मनाया था ना। मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा,
बापूजी ने कैसी परम ये सौगात समाज को दी, माता पिता के सम्मान को कितना बढ़ाया। बच्चे भूल जाते हैं कि माता पिता की इज्जत करना ही भूल जाते हैं। बेटी माँ को कैसा जवाब देती, बेटा बाप को कैसा जवाब देता है। लेकिन मातृ पितृ पूजन दिवस में जो बच्चे बच्चियाँ जो भी माता पिता का पूजन करते हैं वो माता पिता का आदर करने लगते हैं, क्योंकि वो ये सुन के जाते हैं, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिनहि विचार किए शुभ जानी, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। ये संस्कार पूज्य बापू जी ने बाल संस्कार के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों के लिए बचपन से ही बाल संस्कार खुलवा दिए। और ये बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो इन बच्चों के लिए युवा सेवा संघ की स्थापना करवा दी, बच्चियों के लिए महिला मंडल, ताकि सत्संग से जुड़ जाएं। और सत्संग से ही पता चलता है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सत्संग ही तो सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि 7 दिन के भीतर तक्षक नाग उनको डसेगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन सत्संग ऐसी चीज है कि आपको हमको मृत्यु भी नहीं छू सकती, वहां सत्संग हमें लेके जाता है। और सत्संग की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती, ना स्वर्गलोक से, ना मृत्युलोक से, ना पाताल लोक से। स्वर्ग मृत्यु पाताल में किसी भी चीज से नहीं। सच्चा सुख कहाँ है? बोले मृत्युलोक में नहीं, पाताल लोक में नहीं, स्वर्गलोक में नहीं। बोले स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर्ण 3 सुख नाही। बोले सुख साहिब के भजन में और संतन के माई। सच्चा सुख भगवान के भजन में है और संतों के संग में। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, है? ऐसा नहीं कहा नोटों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, है? नेताओं के पीछे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ना ना ना। इस संसार में सभी का संबंध किसी स्वार्थ से होता है। नेता और जनता का संबंध नोट के लिए होता है, नौकर और सेठ का संबंध नोट के लिए होता है, पति पत्नी का संबंध काम के लिए होता है, बाप बेटी का संबंध, बाप और बेटा संपत्ति के लिए संबंध है। जरा सा बोल तो तेरे को कुछ नहीं मिलेगा जमीन जायदाद से, फिर देखो कैसा रूप दिखाता अपना। लेकिन भक्त और भगवान का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध किसी स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ से है और सच्चा संबंध है। इसलिए कहा सगे संबंधी सब स्वार्थ के, स्वार्थ का है ये संसार, निस्वार्थ केवल सतगुरु वही सच्चे हितकार है, वही सच्चे सच्चे हितैषी सच्चे सदगुरु हैं। और ऐसे सदगुरु का मिलना दुर्लभ है। मनुष्य देह मिलना दुर्लभ, मनुष्य देह मिल गई तो सत्संग मिलना दुर्लभ, सत्संग मिल गया तो ब्रह्मज्ञानी संतों का मिलना दुर्लभ। जो भगवान को प्रिय है, भगवान को क्या प्रिय है? आपके 56 भोग प्रिय है? नहीं, भगवान को प्रिय है संत। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, निस दिन ध्यान धरे हृदय में, जो सदैव मेरा ध्यान धरते हैं। ऐसे भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे, और बिनु सत्संग मोहे नहीं पावे, कोटि जतन कर हारे। इसलिए भगवान बिना सत्संग के किसी को प्राप्त होते क्यों? और सत्संग किससे प्राप्त होता है? सच्चे संतों से, ब्रह्मज्ञानी संतों से। इसलिए तो कहा कि जब जब प्रगटे संत जन, धन्य होए युग काल। वो युग, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो कि कलयुग, वो युग धन्य है। वो काल, जिस काल में अभी हम आप जिंदा है ना अभी, और ऐसे समय में हमें सच्चे संतों का मिलना धन्य है। जब जब प्रगटे संत जन, धन्य हो युग काल। जहां जहां विचरण करे वो महापुरुष, जहां जहां मैंने बताया ना कि आपको कि स्थावर तीर्थ और जंगम तीर्थ, स्थावर तीर्थ तो मैंने 68 बताया अलग अलग, लेकिन जंगम तीर्थ चलते फिरते संत। और ऐसे संतों के लिए संत प्रीतम दास जी ने कहा, 68 तीरथ संतों न चरणे हो, 68 तीरथ संतों न चरणे, गंगा यमुना रे वामला, गंगा यमुना रे वा, आनंद मंगल करूं आरती,
हरि गुरु संतन सेवा, आनंद मंगल करूं आरती। हरि गुरु संतन सेवा, जेड़े आंगन तुलसी नो क्यारो, जेड़े आंगन तुलसी नो क्यारो, साले गे राम नी सेवा, शाही ग्राम नी सेवा। ओ आनंद मंगल करूं आरती। हरि गुरु संतन सेवा, 68 तीरथ संतों न चरणे हो, 68 तीरथ संतों न चरणे, गंगा यमुना रेवा, गंगा यमुना रेवा। आनंद मंगल करूं आरती। हरि गुरु संतन सेवा, कहे प्रीतम जिन हरि सेवाला हो, कहे प्रीतम जिन हरि सेवाला, हरि ना जन हरि जेवा, हरि ना जन हरि जेवा। आनंद मंगल करूं आरती। हरि गुरु संतन सेवा। तो बताओ, आप अगर सच्चे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के सत्संग में अगर चले जाते हैं तो आपको 68 तीर्थ एक साथ पुण्य प्राप्त हो जाता है। कितनी महिमा है सत्संग की। एक घड़ी आधी मैं पुण्यात, तुलसी संगत साध की हरई कोटि अपराध। सत्संग का इतना महत्व है कि कुछ पूछो मत। तो राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव जी पूछते हैं कि तुमको क्या पीना है? बोले हमको सत्संग का अमृत पीना है। तो सत्संग का अमृत पीने से चिर आयु तो नहीं मिलेगी, पर जो भी शेष आयु बची है, राजा परीक्षित के पास सिर्फ कितने दिन की आयु बची है? 7 दिन की। और हम सबकी भी मृत्यु कितने दिन में होनी है? 7वें दिन ही होनी है। वो दिन सोमवार भी हो सकता है, वो दिन मंगलवार भी हो सकता है, वो दिन बुधवार भी हो सकता है, वो दिन गुरुवार भी हो सकता है, वो दिन शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार और इतवार भी हो सकता है। हम सबकी भी मृत्यु तो, और मृत्यु तो वैसे प्रतिपल घट ही रही है। नित्य मृत्यु। जीवन क्या है? श्वास का आना जीवन और श्वास का जाना मौत है। प्रतिपल मर ही रहे। पर सदगुरु क्या बोलते हैं? मरो मरो सबको कहे, मरना ना जाने कोई। मरना भी नहीं जानते, ना हम जीना जानते हैं न मरना जानते। जिन्होंने जीना जाना उन्होंने मरना भी जाना। किसने? ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों ने। जीते जी जिन्होंने मुक्ति पाली। मरो मरो सबको कहे, मरना ना जाने कोई। एक बार ऐसा मरो कि दोबारा फिर जन्म ही ना होए। क्योंकि सबसे बड़ा दुख है बार बार जन्मो और बार बार मरो। तो ऐसे सच्चे संत का दर्शन और सत्संग बड़े पुण्य से, भाग्य से मिलता है। तो सुखदेव जी को राजा परीक्षित जी कहते हैं, तो उन्होंने कहा महाराज हमें सत्संग रूपी अमृत ही पिलाइए, क्योंकि स्वर्ग का अमृत में अगर वास्तविकता कुछ होती तो वो अमृत लेके यहाँ क्यों आते? जरूर उस अमृत से बड़ा ये सत्संग का अमृत बड़ा है। तो राजा परीक्षित ने सत्संग रूपी अमृत पी करके और अपने अमर तत्व को प्राप्त कर लिया, उस परम आनंद को पा लिया। तो हम सबको भी उस परम आनंद को पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और अगर मनुष्य जीवन मिला और परम आनंद को नहीं पाया तो फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे। तो सोचो, एक बूंद जहां अमृत की पड़ी वहां पे कुंभ के मेले लगते हैं, लेकिन बापूजी तो 55 वर्षों से 50 वर्षों से सत्संग रूपी अमृत वर्षा कर ही रहे हैं। और ऐसे सत्संग को पाकर के लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग अपने जीवन को उन्नत और महान बना रहे हैं।
तो सभी बोलना। सत्व शुद्धिकरम नाम, सत्व शुद्धिकरम नाम, सत्व शुद्धिकरम हरि नाम, सत्व शुद्धिकरम हरि नाम, सत्व शुद्धिकरम हरि सत्व शुद्धिकरम हरि नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम, नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम, मुमुक्षाणां मुक्ति प्रदम, मुक्षाणां मुक्ति प्रदम, कामिनां सर्व कामिदम। कामिनां सर्व कामदम। इसलिए ध्यान से सुनना, सचमुच हरि का नाम मन की शुद्धि करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, मुमुक्षों को मुक्ति देने वाला और इच्छुकों की सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलना सभी, सर्व मंगल मांगल्यम। बोलो सभी, सर्व मंगल मांगल्यम, आयुष्यम व्याधिनाशिनम, भुक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम, वासुदेवस्य कीर्तनम। अभी आपका ध्यान भगवान के कीर्तन में, सत्संग में होना चाहिए। वो अपनी सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा है सत्संग सुनना, इसलिए ध्यान से सुनो, शांति से बैठ के। वासुदेव नाम का दिव्य कीर्तन संपूर्ण मंगलों में भी परम मंगलकारी है और आयु की वृद्धि करने वाला और रोगनाशक तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। और सभी बोलना, सारे एक साथ बोलना। गीता श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात्, साधु दर्शन मात्रेण, दुदर्शन मात्रेण, तीर्थकोटि फलम लभेत, तीर्थकोटि फलं लभेत्, तीर्थकोटि फलम लभेत। तीर्थकोटि फलं लभेत्। तो गीता के श्लोक के पाठ से, श्री कृष्ण के स्मरण और कीर्तन से तथा संत के दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है।